एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। सबसे बड़ा बर्निंग सवाल अभी यही चल रहा है सबके मन में, क्या चांदी 2 लाख पार करने वाली है प्रियांक भाई? क्या सोना 1.5 लाख पार करने वाला है? सही बताऊं तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं 2.5-3 लाख पार ना कर जाए चांदी। क्यों लग रहा है या क्यों मैं बात कर रहा हूँ 2 लाख 1.5 लाख? ये होने वाला है या नहीं होने वाला? मेरी एनालिसिस क्या कहती है, मेरी ओपिनियन क्या कहती है, फंडामेंटल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। डिस्कस करेंगे कि ये सब ख्याली पुलावी तो नहीं है और पता लगा टॉप लगने ही वाला है। तो इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर चांदी का चार्ट ओपन करके रख लिया है और आज के हाई की बात करें तो 162,700 मतलब 1,62,700 का प्राइस चला गया है। ये वही चांदी है जिसके बारे में आज से 6 महीने पहले मैं चीख चीख कर 1 लाख का टारगेट दिया करता था। मुझे खुद नहीं पता था कि ये 1 लाख का टारगेट 1,62,000 जाने वाला है। खैर चलिए, ये तो हंसी मजाक वाली बात हो गई, क्योंकि आप लोगों को याद होगा हम यहाँ पर बुलिश बने बैठे थे। जो लोग मुझे 6 महीने से फॉलो कर रहे होंगे वो तो जानते होंगे, जून में हम लोग प्लान कर रहे थे कि 1 लाख सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर मई में प्लान कर रहे थे कि 1 लाख जाएगा। एक्सपेक्टेशन थी, टारगेट्स भी मैंने आपको दिए। मैंने आपको अगस्त में भी टारगेट दिया कि 1,24,000 21,000 तक जा सकता है। 30 सितंबर को हमारी वीडियो आई थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को कुछ टारगेट दिए थे और बोला था कि 1,37,000 तक प्राइस जा सकता है, लेकिन 1,62,000 बहुत अनएक्सपेक्टेडली जो है सिल्वर मूव किया है। इसके बारे में थोड़े से ना बातचीत भी कर लेते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है, क्यों सिल्वर इतना ज्यादा भागा जा रहा है। देखो, उसका कई सारे कारण है। सबसे पहला मैं आपको बता चुका हूं कि टैरिफ वॉर जो चल रही है, एक कोल्ड वॉर चल रही है कंट्रीज के बीच में। इतनी ज्यादा एक्चुअल वॉर्स चल रही है, आप देखो कितनी सारी कंट्रीज में चल रही थी अभी तक। तो ऐसे ड्यूरेशन में होता क्या है, लोग कमोडिटीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि कमोडिटी एक ऐसी चीज है। देखो, मान लीजिए कल को किसी एक देश की करेंसी खराब हो गई या वहां पे वॉर हो गया, जैसे यूक्रेन के साथ हुआ। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो वहां का सोचो सेंट्रल बैंक ही रशिया ने एक बार उड़ा दिया था और वहां का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो 3 दिन के लिए ठप हो गया था। तो आप सोचकर देखिए, ऐसे केस में जब वो लोग वहां से 3.5-4 लाख लोग पहले महीने के अंदर विस्थापित हुए, जिनको आप रेफ्यूजी बोलते हैं, और वो दूसरे कंट्रीज में जाके रहने लग गए एज अ रेफ्यूजी, तो अब आप सोचिए, आप चाहे करोड़पति क्यों ना थे, आप मान लीजिए उस देश में यूक्रेन में आप करोड़पति क्यों ना थे, लेकिन वो करोड़ रुपए आपके काम कैसे आएगा भाई? अगर आप वहां से उठ के पोलैंड चले गए, आप वहां से जो है मान लीजिए आसपास की किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर चले गए, स्लोवाकिया चले गए, तो अब इन सारी कंट्रीज में जाने के बाद वहां की करेंसी चलेगी, यूक्रेन का जो करेंसी था वो नहीं चलेगा। उसी तरह किसी भी कंट्री को आप ऊपर आप देख सकते हो, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा नेपाल के अंदर जो है एक क्राइसिस आया। खैर अच्छा हुआ कि वहां पे संभल गया, बट जस्ट इन केस लेट्स सपोज नहीं संभलता और नेपाली लोग इंडिया में आ जाते हैं। अब वो लोग अगर वहां पर करोड़पति थे भी और 1 करोड़ नेपाल के रुपए लेकर आ जाए, तो क्या वो इंडिया में उसी वैल्यू के साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आप समझिए इस चीज को। हो सकता है इंडिया में कोई लेने से मना ही कर दे कि इस रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, नेपाल से ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए कि किसी भी कंट्री की करेंसी उसी कंट्री के अंदर कामयाब होती है। दूसरा, आप आदमी बोलता है सर इसीलिए मैं तो जमीनें खरीद लेता हूँ, पैसा बैंक में भी नहीं रखता कहीं ये ना हो जाए। तो जमीन को लेके जाओगे? नहीं, लेकिन आप एक चीज लेके जा सकते हो, वो है कमोडिटी। वो क्या? आपके पास अगर सोच के देखिए, आपके पास वो सारे 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है, तो वो गोल्ड जो है ना वो 1 करोड़ रुपए का इंडिया में भी है और दूसरे कंट्री में जाने के बाद भी 1 करोड़ का ही है। हाँ, वहां के करेंसी के हिसाब से जो भी प्राइसिंग हो वो अलग बात है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू जो है, सिल्वर की वैल्यू जो है, और उसी तरह आज आप लोग जानते हो बिटकॉइन की वैल्यू भी कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड उसको बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो कमोडिटीज होती है ना, इनकी वैल्यू ना एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह काम करती है। इसलिए जो है लोग जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं इसको बाई करना शुरू करते हैं। अब आप सोचिए, आज से 50 साल पहले जब पहली बार जब यूएस के पास सारा गोल्ड रखा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सारी कंट्रीज वहीं से जो है डॉलर के अंदर ट्रेड करती थी उस बेसिस पर कि हमारा गोल्ड अमेरिका के पास रखा हुआ था। जब वहां पर यूएस ने बोला कि अब गोल्ड की जिम्मेदारी हमारी नहीं, अपना गोल्ड जिसको लेना है ले लो, लेकिन हम डॉलर प्रिंट करेंगे अपनी मर्जी से, कोई गोल्ड का हिसाब नहीं होगा। अपनी करंट कंट्री अपनी इकोनॉमी के हिसाब से एक अमाउंट ऑफ करेंसी प्रिंट कर सकती है। 50 साल हो गए उस बात को, इवन 60 साल हो गए कहीं ना कहीं। अब 60 साल से एक चीज चली आ रही है जहां पर
हर एक कंट्री अपने हिसाब से चीजों को प्रिंट करे जा रही है। लेकिन अगर ये सिस्टम बदला, मान लो कल को डॉलर जो है वो सुपर पावर नहीं रहा, चाइनीज युआन बन गया, है ना, या फिर ब्रिक्स जो है नाटो के ऊपर हावी हो जाता है और कोई ऐसी करेंसी नहीं आ जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए यूज होने लग गई। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप खुद सोच कर देखिए, जब डॉलर का नहीं रहेगा तो कौन सी एक ऐसी चीज होगी जिसकी वैल्यू सबके पास बराबर रहेगी, वो है गोल्ड। समझे आप? इसलिए गोल्ड की इंपॉर्टेंस है। इसलिए चाइना और इंडिया दोनों ही कंट्रीज ने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड बाई किया। ये ऑन रिकॉर्ड मैं फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर दोनों ही कंट्रीज ने ये जो गोल्ड की जो बाइंग है, डिमांड है, ये हद से ज्यादा बढ़ा ली है। इंडिया इतना जबरदस्त तरीके से गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, सिल्वर कर रहा है। तो अब आप ये चीज समझिए कि इस वजह से आपको दिखाई दे रहा है कि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाई कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज गोल्ड बाई कर रही है, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। एंड सिमिलरली सिल्वर की भी, सिल्वर के पास तो डबल फायदा होता है, इंडस्ट्रियल यूज केस भी है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। प्लस गोल्ड जितना महंगा होता चला जाएगा, लोग कहीं ना कहीं चांदी को बाई करना शुरू कर देंगे। तो इन कारणों से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फंडामेंटली कि ये जो वैल्यूएशन बढ़ रही है ना, ये शायद पता नहीं बबल है भी या नहीं। ये बहुत बड़ा डाउट वाली चीज है। या तो कल को पूरी शांति हो जाए, पता लगा सारी कंट्रीज फिर नॉर्मल हो गई, जैसे आज कोविड से पहले चल रहा था वैसे चलने लगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप इसके अंदर बहुत जबरदस्त ड्रॉप देखेंगे। बट सीन लग नहीं रहे। भले ही आपको दिखाओ कि अभी जो है इसराइल और पैलेस्टाइन वाला जो मामला था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। आपने देखा बहुत सारे वॉर्स जो हैं अभी थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं और ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं रशिया वॉर भी कहीं न कहीं रुकवा दूँगा। अब ये बोलने वाली बात अलग होती है और होने वाली बात अलग होती है। एक तो जो न्यूज़ आती है वो इस तरह की आती है, लगता है कि ये सब कुछ ना एकदम बबल पर मार्केट्स नहीं बैठी हैं, बबल पर एक्चुअली ये कंट्रीज़ के रिलेशन बैठे हुए हैं और कभी भी ये बर्स्ट हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है यही डर जितने भी रिच लोग हैं वो लोग गोल्ड बाई करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर। समझे? इन चीज़ों से ये चीज़ समझ में आती है कि हमें अपना कहीं न कहीं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करके कहीं न कहीं गोल्ड या सिल्वर में लगाना चाहिए। अब चार्ट्स क्या कहते हैं उस पे बात करेंगे। देखो, चार्ट क्या कहते हैं? चार्ट कह रहे हैं कि भाई एक खतरनाक वाली बुल रन चल रही है और ये बुल रन लोगों को क्या लगता है कि चार्ट का मतलब होता है प्राइस अगर ऊपर गया तो हमेशा नीचे आएगा ही आएगा। देखो आएगा, लेकिन कितनी देर बाद आएगा ये कभी नहीं पता। मैं आपको थोड़ा-सा ना पहला गोल्ड का सिल्वर गोल्ड का चार्ट मैंने पिछले वाली वीडियो में भी दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ, देखो। ये देखो सिल्वर का चार्ट आप देखो यहाँ पर पेन से देखते हैं। अगर हम बात करें 1974 से, ये देखो $4 से ये प्राइस उठकर $50 चला गया था। कितना गुना हो गया था? 10 से 12 गुना हो गया। 10 से 12 गुना। अब इस चीज में भी हर रोज जो चार्ट देखते होंगे ना वो यही सोचते होंगे, यहाँ से शॉर्ट मार दूं, यहाँ से शॉर्ट मार दूं, यहाँ से शॉर्ट मार दूं, यहाँ से शॉर्ट मार दूं। कब तक? कब तक आप सोचोगे ये चीज? अब इसके बाद ड्रॉप ऐसा आएगा ये भी नहीं किसी को पता था। तो देखो, हकीकत तो ये है कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई कैसी चलने वाली किसी को नहीं पता होता। यहाँ पर भी जब मूव आया हर कोई शॉर्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट गिरेगा कहाँ से ये किसी को भी नहीं पता चलता। तो एक्चुअली में पहले से ये बता पाना कि टॉप कहाँ लगेगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, इवन अनएक्सपेक्टेड काम होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में मत पड़ो। ट्रेंड के साथ भागो। अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आँख बंद करके इसके साथ भागो जब तक ये भाग रहा है। एक मोमेंट आएगा ये अपना ट्रेंड बदल देगा। जब ये ट्रेंड बदलेगा तो प्रोएक्टिव रहो और उस ट्रेंड के बदलने पर यहाँ पर इमीडिएट डिसीजन लेकर एग्जिट कर जाओ। ये होता है ट्रेडिंग। और जो इन्वेस्टर होता है वो तो अपना ज्वेलरी बनवा के जिस भी तरीके से बाई करके इकट्ठा करता रहता है। उसे तो पता है अगर ये नीचे आया भी तो कोई बात नहीं, कुछ सालों बाद फिर ऊपर जाएगा। मैं तो जनरेशंस के लिए बाई कर रहा हूँ। तो ये दोनों सोचें ना थोड़ी अलग-अलग होती हैं। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आप सिल्वर गोल्ड को किस पर्पज़ से देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ऊपर चला गया इसलिए नीचे गिरेगा। ये सबसे खराब सोच होती है, सबसे गलत सोच होती है। इसलिए आप लोग सोचिए कि मैं कितने वक़्त से बार-बार टारगेट आप लोगों को देता हूँ, बुलिश वो हिट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। मैं एग्ज़ैक्ट टारगेट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं एग्ज़ैक्ट हाईएस्ट प्राइस पॉइंट आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको शॉर्ट बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कब से नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी पिछले पिछले टाइम पर भी आप लोगों को एक चीज़ बोली थी, अगर आप लोगों को याद है 30 सितंबर वाली वीडियो में भी, कि अगर आप अभी बाई करोगे तो बहुत रिस्क है। याद है आप लोगों को? 30 सितंबर पे चलते हैं ये, यहाँ पर। मैंने आपको बोला था कि भाई बाई करोगे तो बहुत रिस्क है ना? जो लोग पहले से बाई करके रखे हैं वो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ये मेरी बात थी। तो जो नए बाइंग करेंगे उनके लिए तो बहुत रिस्क है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं लेकिन शॉर्ट और सेलिंग मत करना। तो आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मुँह पकड़ाया, आपको मुँह पकड़वाया, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट करा होता तो आप ऐसे ट्रैप हो जाओगे ना, इतने बुरे ट्रैप हो जाओगे। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट शॉर्ट मत करो। आज की वीडियो चार्ट से ज़्यादा ना थोड़ी डिस्कशन वाली हो रही है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो हर मार्केट के बारे में।
ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट करने की इजाजत मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं दी, और मैं आपको मना करूंगा हमेशा ही। कब शॉर्ट करें? जब आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देखिए ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है। वही कंसेप्ट यहां भी चलेंगे। तो पहले एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम पर किसी एक स्विंग लो को ब्रेक हो जाने दीजिए, तब तक तो बेफिक्र होकर बढ़िए। अब आप देखेंगे यहाँ के चार्ट में मैंने कुछ और लेवल्स ऐड कर दिए हैं। ये बस शॉर्ट टर्म लेवल्स होते हैं, जो आप लोगों को रिएक्शन में या फिर यूज करने में फायदे होंगे। अगर आपको लगता है ये रिएक्शन में नहीं काम आते, तो आप देख लीजिए कहां से ये काम आ रहे हैं। सारे लेवल्स वही हैं जो चार्ट पर मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये देख लो आप, यहाँ पर काम आया, इसके बाद देखो यहाँ पर काम आया। इंट्राडे लेवल या ट्रेडिंग करने वालों के जो है ये लेवल्स काम आएंगे, वो आते रहेंगे। ये अभी लेवल मैंने ड्रॉ किया, ये अभी मैंने नया किया, इसका रिएक्शन यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिएक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो ये लेवल ऑफ रिएक्शंस हैं, दीज आर नॉट रेजिस्टेंस नॉट सपोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। सिल्वर के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, लेकिन मैं आपको डॉलर वाले चार्ट पे कुछ बोलना चाहूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि $50 अगर ब्रेक करता है सिल्वर, तो बहुत बुरा भाग सकता है। तो सिल्वर ने ये काम कर दिया। अगर ये फेक आउट नहीं करता है, जैसे 1980s में हाई बनाया, उसके बाद 2012 में जब वापस बनाया, तो इसके ऊपर फेक आउट करके चला गया। अब ये वापस वही सेम सिनेरियो बना रहा है। अगर यहाँ पे ये फेक आउट करके गिरने लगता है इमीडिएटली, तो ठीक है, फिर ये यहाँ तक आ सकता है आराम से $30 तक, जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार फेक आउट होता है, दूसरी बार बहुत मुश्किल होता है। दिस इज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और ये ब्रेक हो रहा है, तो मोर लाइकली प्राइस अवॉइड कर सकता है गिरना। उस केस में मार्केट इमीडिएट जो एक पुश आता है, उस पुश में यहाँ पे $60 तक जाके इस तरह का कंसोलिडेशन कर सकता है, यहाँ पे वक्त बिता सकता है। बट ओवरऑल इसने खिड़कियां खोल दी हैं $60 से ऊपर 75, 90 और $120 जाने का। तो सिल्वर ने कहीं ना कहीं एक शुरुआत करी है, और सिल्वर यहां से कितना ऊपर जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो मेरे हिसाब से $100 कुछ नहीं है, यहाँ से दुगने की बात कर रहा हूँ, जो बनता है 3 लाख के आसपास इंडियन रुपीज में। उस वक्त तक डॉलर और इंडियन रुपीज के बीच में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो 3, सवा 3, 3.5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर, बात करते हैं 2 लाख जाने के चांसेस है, काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? 1,60,000 से 2 लाख तक जाने में मुश्किल से 20% का मूव आता है, और यहाँ से सिर्फ $60-61 जाने में वो 20% का मूव आ जाएगा। तो 2 लाख जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जिस तरह के विक्स मार देती है, कभी कभी इस तरह के डंप वाले मूव दे देती है, इस वाले मूव में तो इसके नीचे आ जाए चलेगा, लेकिन इमीडिएटली पुल बैक आके मार्केट इसके ऊपर होल्ड करे। $49.81 के नीचे मार्केट ज्यादा ना टिके। अगर इसके नीचे ये एसएमएस कर देती है, तब दिक्कत है, तब मार्केट गिर सकती है। तो इस तरह से अपनी प्लानिंग यहाँ पे करना। और गोल्ड और डॉलर का चार्ट, सॉरी, सिल्वर और डॉलर का चार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ये आपके बहुत काम आ सकता है। गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोले, वही वाली बात है, भागे ही जा रहा है। हमने तो 122 का टारगेट दिया था, वो तो हो गया। 122 छोड़ो, ये 125 भी चला गया। नेक्स्ट लेवल आपके सामने है 126, 925 और 1,29,000। ये लेवल ऑफ रिएक्शन आप मार्क करके रख सकते हैं। जब तक 1,19,300 के ऊपर है, ये बुलिश ट्रेंड में है। आप सिर्फ एवरेजिंग कर सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं। बेरिश प्लान 1,19,300 से पहले तो गोल्ड में नहीं दिखाई देता। सेम जो एक्सयू डॉलर का चार्ट है, गोल्ड डॉलर का चार्ट, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर की बातें बहुत हो गई, जल्दी से चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल के अंदर 30 सितंबर को हम लोगों ने टारगेट किया था लाइन से 54, 62, 53, 82, 51, 50। आप देखेंगे ये इसके ब्रेक करते ही मार्केट ने ये और ये दोनों टारगेट कंप्लीट कर दिए। 30 सितंबर वाली अपडेट हमारी सक्सेसफुल रही काफी हद तक। अब मार्केट इस लो के पास पहुंच गया है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रिएक्शन है, तो आपको यहाँ नजर रखने की जरूरत है। मार्केट जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रही, वापस से 53, 82 तक आ सकती है बड़े प्यार से। तो यहाँ पर आप बाई सेटअप्स को देख सकते हो, अगर बाई सेटअप कोई बनता है तभी, ऐसे डायरेक्टली नहीं देखने का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो फिर वीकनेस काफी ज्यादा आ जाएगी, तब मार्केट वापस से 4900 से 4850 से लेके 4700 तक के टारगेट्स देख सकता है। हालांकि वो मैं कहूंगा जल्दबाजी होगी, इसलिए मैंने वो लेवल ड्रॉ करके नहीं रखे। मेरे हिसाब से फिलहाल अगले 10-12 दिन, जब तक मैं वापस अपडेट नहीं करता, मेरे हिसाब से मार्केट इस रेंज के अंदर रह सकती है। बाकी मिडिल ईस्ट में अगर शांति आती है, तो ये डॉलर के लिए, ये गोल्ड, सॉरी, ऑयल के लिए वीकनेस वाली बात होगी। अगर आपको लगता है और शांति हो रही है और पॉजिटिव न्यूज मिडिल ईस्ट से एक दूसरे के बिहेवियर में आ रही है, तो ये फिर तेल आपको और सस्ता होते हुए दिखाई दे सकता है। बात करेंगे हम लोग नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने टारगेट 30 सितंबर की वाली वीडियो में 312 का दिया था, 312 का टारगेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी स्वीप है, अगर लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको ब्रेकआउट दिखता है, तो नीचे की तरफ बेरिश हो जाना, ऊपर की तरफ दिखता है तो बुलिश हो जाना। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने बड़े प्यार से छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे बहुत प्यारी बीएमएस करी है, ये स्वीप नीचे की तरफ स्विंग लो ब्रेक किया होगा,
और उसके बाद लगातार ये ड्रॉप आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कुछ खास तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मैं फिर भी यहाँ पर जो गैप है उसको मार्क करना चाहूंगा डेली चार्ट पर, ये वाला जो गैप है, ठीक है, इसको हम 285 कर देते हैं अब, क्योंकि ये हम गैप मार्क कर रहे हैं। तो 285 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक 285 जिंदा है आप बेरिश की प्लानिंग कर सकते हैं और 244 का टारगेट रख सकते हैं नीचे की तरफ। तो 285 के नीचे हम लोग बेरिश प्लान करेंगे, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर कुछ बुलिश का सोच सकते हैं। फिलहाल कोई बुलिश प्लान नहीं है नेचुरल गैस में। बात करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम की। पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्यूमिनियम का पहली बार चार्ट में ये करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको पहले देखिएगा, समझिएगा। और 30 सितंबर के बाद मार्केट ने हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम वाली जो हमारी प्लानिंग थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि हम लोग जो है अक्टूबर की कॉन्ट्रैक्ट में एल्यूमिनियम का जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था वो सक्सेसफुल रहा। फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे जो है आप देखोगे 263 का टारगेट तो कंप्लीट कर दिया, 266 75 का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया है। ये एरो भी हटा देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ वाला जो हाई है ये इक्वल हाइज बन गए। देखो मैं आपको दिखाना चाहता था इसलिए मैंने जो है मार्क करके नहीं रखा हुआ। 268.35 आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 268.20। इसका मतलब मार्केट ने ये जो इक्वल हाइज छोड़े हैं तो मार्केट वहां पर रिटर्न वापस जाना चाह रही है। वो रिटर्न जाने के लिए नीचे से फ्यूल कहाँ से लेती है ये बहुत मैटर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कॉन्ट्रैक्ट स्विच के बीच में ये जो गैप आया था, या तो मार्केट इसको रिटेस्ट करने आ सकती है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट स्विच होने की वजह से गैप है तो मेरे हिसाब से इसको मैं ज्यादा बड़ा गैप कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए ही ऊपर की तरफ जा सकती है। इस चीज की प्लानिंग जरूर अपने पास रखिएगा यहाँ पर। इसलिए इस वाले लेवल को हटाकर आप अपने चार्ट पर अब डायरेक्टली ये वाला लेवल यानी कि 268.35 को मार्क कर सकते हैं। 268.35 इसको आप मार्क कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं अपने चार्ट से। अब इस तरह से इस चार्ट को आप देखिएगा, ठीक है। जहां पर अगर मैं देखूं तो आप अगर ये वाला प्राइस सेक्शन देखेंगे ऊपर नीचे वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, वीकली चार्ट पर। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक का जो ओपनिंग प्राइस है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके नीचे जब भी प्राइस आएगा तो फिर मैं बाई की अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। तो अगर आपको ये 260 के नीचे मिलता है तो आप यहाँ पर बाई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं 260 के नीचे, ठीक है, या 260 के आसपास आप बाई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं 268 को टारगेट करने के लिए। बाकी अगर 260 के नीचे आता है तो बाई अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है कब तक, जब तक 255 के ऊपर है प्राइस। 255 के ऊपर जब तक रहेगा प्राइस, मोर लाइकली 268 या इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये हमारा सेकंड प्रेडिक्शन एनालिसिस है एल्यूमिनियम को लेकर। तो ये थी रिसर्च जो मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल्स भी समझाने के, रीजन समझाने के, टेक्निकल एनालिसिस के साथ, और कोशिश की आपको क्लैरिटी देने की कि क्यों सोना चांदी इस वक्त तेजी से भाग रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, लेकिन ये सारी बातों के साथ आप लोगों को पता होना चाहिए मैं प्रियांक शर्मा, एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है INH00001726 और आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। कमोडिटीज भी सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। और आरए होने का मतलब, सेबी आरए होने का मतलब, एनआईएसएम रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कोई अश्योरेंस या प्रॉफिट की गारंटी यहाँ पर दे रहा हूँ या मेरी कही हुई बात 100% सही होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आपको बताई गई है। इसके साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी फिलहाल कोई रनिंग पोजीशन ओपन नहीं है। क्लियर। इसके साथ इम्पर्सनेशन से बचने के लिए ध्यान रखिए, अगर आपको कोई मेरे नाम से इन्वेस्टमेंट स्कीम को देकर झांसा देता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी, तो उनसे बच के रहिए, वो लोग फेक हो सकते हैं। और ये जितनी भी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दी है धन ब्रोकर पर दी है। तो धन ब्रोकर जो है आप लोगों को पता है, मैं काफी टाइम से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। तो कमोडिटीज को यूजुअली मैं इसी के ऊपर ट्रेडिंग करना या फिर ट्रेड एनालाइज करना पसंद करता हूँ। अगर आप धन पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऑथराइज पार्टनर यहाँ पर नहीं हूँ। तो मैं आपके ब्रोकरेज को कमीशन की तरह नहीं लेता हूँ। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान ये रखिए कि अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के एंड में आपको कुछ और वीडियोस की झलक दिखेंगी। हो सकता है आपको वो वीडियो भी पसंद आए, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।